जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक प्रभेद या लैंगिक असमानता क्या होता है। ये सभी चीज़ों के ऊपर आज हमारा एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें आप समझेंगे कि लैंगिक प्रभेद का मतलब होता क्या है। ठीक, उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए समझते हैं टॉपिक को। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता या लैंगिक प्रभेद। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हुए भेदभाव को हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव या लैंगिक प्रभेद। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में लैंगिक भेदभाव के ऊपर डिस्कशन किया था और उसमें मैंने उसके प्रभावों को बताया था कि क्या प्रभाव होते हैं और क्या उसके कारण होते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो थी वो, तो इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ही समझेंगे कि क्या होता है। आपको अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं। दोनों में कंटेंट मैटर अलग अलग और आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप अच्छी समझ बनाना चाहते हैं तो आप जो है दोनों वीडियो को देख लें। महिला पुरुष जो है वो समाज के मूल आधार है। आप सबको पता है अगर कोई समाज बना है तो वो महिला और पुरुष से बना है। समाज में लैंगिक असमानता, जो ये लैंगिक असमानता का सीधा सा तात्पर्य है कि लिंग के आधार पर की गई समानता। इसका सीधा संबंध है कि कोई एक्स है या वाई। एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हो गया आपका फीमेल चाइल्ड, और एक्स वाई अगर जोड़ दे तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल चाइल्ड। तो ये इसी का प्रश्न है कि फीमेल है कि मेल है, उसका लिंग देख करके हम उसके साथ असमानता का व्यवहार करेंगे, उसके साथ हम भेदभाव करेंगे। यही होती है लैंगिक असमानता। तो ये जो लैंगिक असमानता है ये अपने आप प्रकट नहीं हुई है, ये सोच समझकर बनाई गई एक खाई है जिसमें समानता को प्राप्त करने का सफ़र बहुत कठिन हो जाता है। जितनी भी लड़कियां, महिलाएं अगर वो घर से बाहर निकल कर पढ़ना चाहती हैं, अब तो बहुत पेरेंट्स जो है लिबरल हो गए हैं कि नहीं ठीक है, अपने बच्चों को खुद आगे करते हैं, पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में करते हैं। किंतु आज भी कहीं ना कहीं जो ये सफ़र है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों के लिए काफ़ी कठिन है। इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अगर हम शिक्षा या विद्यालय की बात करें तो इसकी कई दिशाएं हैं। देखिए, वैसे तो ये आप अगर देखेंगे तो ये सामाजिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी है, मनोरंजन के क्षेत्र में। मतलब आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि एज अ गर्ल, क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें कम वेतन दिया जाएगा, क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे काम को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली कोई आपसे नहीं कहता है, लेकिन आपके काम को कहीं ना कहीं कम आंका जाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्लास में अगर कोई लड़की मैथ में तेज होती है तो टीचर को इतना आश्चर्य होता है कि जैसे टीचर ने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं तो जो कि क्या है, दिखाती हैं उनकी लैंगिक भेदभाव को, कि उनको विश्वास ही नहीं होता है। इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं। तो हमारा जिस पे सेंटर्ड है वो हम चूँकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हम एजुकेशन के अंदर समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है छिपे पाठ्यक्रम, जो हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़कियों को बेसिकली टारगेट के रूप में देखा जाता है, कि मतलब उसमें जो एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ उसके अंदर होती हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि विद्यालय में लड़कों को ही अलग से जो है वो खिलाया जाएगा या बताया जाएगा, लड़कियों के लिए नहीं होता है। संदर्भों के माध्यम से कभी कभी टीचर कॉन्टेक्स्ट में भी बताते हैं, संदर्भ में कोई चीज़ बताते हैं तो उसमें भी जो एग्जाम्पल लेंगे तो अगर वो कहेंगे कि हाँ देखो क्लास में ये है, जैसे कि लड़की है तो बहुत ही शांत रहेगी, बहुत ही मार्मिक रहेगी, बात बात पे रो देगी, इस प्रकार से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो संदर्भों में है, तो वो भी विद्यालय के अंदर लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। कक्षा में, क्लासरूम में भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट कई बार आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी ही आपका मजाक उड़ाते हैं और फिर टीचर भी उस चीज़ के ऊपर कुछ उतना ज़्यादा गंभीर या फिर संवेदनशीलता नहीं प्रकट करते हैं। किताबों में आप देख सकते हैं, अभी तो एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत सुधार किया है कि अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी किताबों को देखेंगे तो उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल में फीमेल्स, लड़कियों के एग्जाम्पल की लड़की बात कर रही है, इस प्रकार से दिया जा रहा है। किंतु पहले के समय की और अभी भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, उन किताबों में जो बोलने वाला है वो भी लड़का है, अगर कोई एग्जाम्पल दे रहा है तो उसमें भी लड़का देगा। आप ऐसे ही इंग्लिश की किताबों में भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन है या इस टाइप से, तो उसमें बहुत कम फीमेल के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, हम जहाँ बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होने की, कि भाई चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, लड़का लड़की एक समान, किंतु शिक्षण शास्त्र में भी हमें लैंगिक असमानता की बू आती है कि वहाँ से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर लड़की और लड़के को एक समान दर्जा नहीं मिलता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना चाहिए, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो है आपका
वैश्विक लिंग और गैप इंडेक्स, इसके 2020 का एक आपका रिकॉर्ड है जिसमें 153 देशों ने शामिल लिया था और भारत का स्थान 112वां रहा। सोचिए कि हमारे यहाँ जेंडर गैप इंडेक्स जो आपका ग्लोबल वैश्विक स्तर पे हुआ था 153 देशों में 112वां स्थान भारत का था। देखिए आर्थिक कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ देता है कि भाई आर्थिक भेदभाव से क्या मतलब है। तो आर्थिक भेदभाव से सीधा मतलब पारिश्रमिक से है। पारिश्रमिक का मतलब कि स्त्री भी उतना ही काम करे जितना पुरुष कर रहा है, किंतु जब वेतन देने की बारी आएगी तो स्त्री को कम दिया जाएगा क्योंकि वो स्त्री है। काम दोनों ने 5 घंटे किया किंतु वेतन में कमी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना करके दिखा सकते हो और भी बहुत सारे इजी डायग्राम आप लड़का लड़की कैसे भी इसमें सिंपल सा बना करके आप दिखा सकते हैं कि दोनों को सोसाइटी में इक्वल जगह नहीं दी जाती है। तो ये था आपका लैंगिक प्रभेद और आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? इसके साथ ये भी आपका लैंगिक भेदभाव जिसको हम लैंगिक प्रभेद भी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें लिख कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।